गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज संडे है तो बच्चे घर पे हैं तो रिलैक्स होके अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ बैठ जाती हूँ। इनके पापा आज ड्यूटी पे गए हैं, उनकी आज ड्यूटी लगी हुई है और यहाँ पे उन्होंने ब्रेकफास्ट अपना कर लिया है। तो मैंने इनको सिखाया है कि खुद अपनी टेबल को अपनी जगह पे रखना है। बच्चों को हम ऐसी हैबिट सिखाते हैं शुरू से ही, तो उनको यही आदत हमेशा बड़े होने तक रहती है। तो बच्चे खुद ही अपना जब खाना खा लेते हैं तो अपने आप खुद टेबल को लगाते हैं, वहीं से उठाते हैं खाना खाने के लिए और खाने के बाद वापस वहीं रखते हैं। खाना खाने के बाद कुछ टाइम के बाद मैंने इनकी थोड़ी सी बॉडी मसाज इनको दी, क्योंकि वीक में जो है बिज़ी रहते हैं बच्चे, नहीं हो पाता। तो एंड ऑफ वीक सैटरडे या संडे को मैं इनको इसी तरीके से बॉडी मसाज देती हूँ दोनों बच्चों को। लेकिन कई बार स्किप भी हो जाता है, क्योंकि ये मालिश भी करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ग्रोइंग एज में हमें ज़रूरी है कि हम इनकी जो है बॉडी मसाज इनको ज़रूर दें। और सर्दियों में तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ही इनको इसी तरीके से जो है मसाज दे के सुला दूँ, तो वो वार्म रहती है बॉडी, अच्छा रहता है, ठंड भी नहीं लगती है। और फिर मॉर्निंग मैं बाथ दे देती हूँ, नहला देती हूँ। तो अभी भी इनको करने के बाद थोड़े 2-3 घंटे के बाद मैं इनको जो है नहला दूँगी, बाथ दे दूँगी। तो ऐसे ही मैं सिर में भी तेल इसी तरीके से लगा देती हूँ। बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे इस तरीके से, जब इनको लगता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बल्कि खुद कहते हैं कि मम्मा हमें जो हमारी मसाज कर दो, हमारी बॉडी मसाज दो, हमारे सिर में तेल लगा दो। बहुत इंजॉय करते हैं। देखो कैसे हंस रही है ये। और जब ये ऐसे हंसती है ऐसे, तो छोटी वाली भी इसके पास आके बैठ जाती है और इसे खूब टीज़ करती है, बहुत तंग करती है इसको। ये देखो ये आ गई है अब इसे तंग करने के लिए। तो इसके साथ बहुत छेड़खानी करती है। जब वो बैठी होती है तो वो उसे कभी कभी तंग करने लग जाती है। तो बस ऐसे ही इन दोनों का चलता रहता है। वो भी इन्हें मज़ा आता है जब इनके सिर में तेल लगता है। तो अब मुझे कपड़े थोड़े धोने थे, तो मैंने कहा चलो कपड़े धो देते हैं। जब तक कपड़े रिंस हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो ये छोटे छोटे प्लांट्स हमने लगा रखे हैं, ये चिली का प्लांट है, कोरिएंडर का है। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से हमारी जो है मिर्चें आई हैं। मिर्चें पहले भी थी एक्चुअली, लगी हुई थी, वो तोड़ ली थी। तो अब ये ऐसे ही हो रहा है थोड़ा सा हमारा पौधा। तो ये लाल हो गई है लगी मिर्चें, तो काफ़ी टाइम हो गया था तोड़ी नहीं थी। तो अब ये दिखाई दे रही थी रेड कभी ग्रीन में से, एकदम पता नहीं चलता कई बारी। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा चलो तोड़े इनको, तो मैंने कहा हाँ चलो बेटा तोड़ते हैं। तो ये देखिए लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था, तब तक हम जो धनिया नहीं उगा था, लेकिन अब ये उग रहा है धीरे धीरे से। तो यहाँ बच्चे खुद ही जो है पौधों को पानी देना बहुत इन्हें पसंद है। गार्डनिंग करना इन दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। एक एक करके कभी एक देगा पानी, फिर दूसरा देगा। और इनको हार्वेस्टिंग करना, इनको प्लकिंग करना जो है फ्रूट्स जैसे आते हैं, तो वो भी बहुत पसंद है। आके बताएंगे खुद ही। तो ये देखो अब ये लग गई है, चिली को सीज़र से ऐसे कट कर रही है और इकट्ठा करके अपने एक छोटे से जो है बॉक्स में रख रही है। तो एक बारी बड़ी वाली काटेगी चिली को, तोड़ेगी मतलब है, और एक बारी छोटी वाली करेगी। तो दोनों ही इसी तरीके से जो करते हैं, उन्हें दोनों को बहुत गार्डनिंग का शौक़ है। तो ये अच्छी बात है, हमें बच्चों को शुरू से सिखाना भी चाहिए। उनको प्लांटिंग के बारे में पता भी चलता है कि किस तरीके से पौधे उगाए जाते हैं। अगर हम घर में ऐसे ही थोड़े से रखें, कैसे शुरू से उनको बताया जाए मिट्टी के अंदर कैसे बीज लगाते हैं, कैसे पानी देना होता है, क्या क्या खाद डालते हैं, तो उनको धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में भी पता चलता है। तो स्कूल में भी जब बताया जाता है तो बच्चों को पहले से ही जब नॉलेज होती है तो वो आंसर अच्छी तरीके से क्लास में दे पाते हैं। तो ऐसे ही उनको क्लास में भी सिखाया जाता है जब प्लांट्स के बारे में, तो उन्हें पता होता है। तो देखो ये हमने कितनी सारी अपने छोटे से बगीचे में से तोड़ी है। तो अब यहाँ मेरे कपड़े रिंस हो गए थे, तो मैं कपड़े अपने बकेट में डाल रही थी। यहाँ मेरी ये बड़ी बेटी कैमरा लेके खड़ी है मेरे लिए, यही शूट कर रही है। तो अब हम बस छत पे मैं जा रही थी, कपड़े हो गए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी धूप सही थी, नहीं तो मौसम ऐसे ही हो रहा है, कभी धूप कभी छाँव। तो धूप थी तो थोड़ा मैंने कहा चलो ऊपर हवा अच्छी चल रही थी तो कपड़े ऊपर डाल देते हैं, तो ये दोनों बच्चों को भी 5-10 मिनट के लिए धूप लग जाएगी।
तो ये इसी तरीके से एक हैंगर है हमारे पास, तो छोटे कपड़े इसमें हम लटका देते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो ये बच्चे मेरी बहुत हेल्प करते हैं, मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है। अभी से इनके अंदर है कि मम्मा की हेल्प करनी है, तो जहाँ भी इनको लगता है कि मम्मा की हेल्प हम कर सकते हैं तो वहीं पे ये दोनों बच्चे मेरी बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। इनको मैं एक बार ही बोलती हूँ कि ये जो है हैंगर में कपड़े लगा दो, तो छोटे छोटे कोशिश करते हैं अपने आप लगाने के लिए। जब सूख के कपड़े आते हैं तब भी इनको कहेंगे खुद ही निकाल देंगे कपड़े, मम्मा हम कपड़े निकाल दें इसमें से, तो बहुत हेल्प हो जाती है। तो इसी तरीके से देखो ये कितना अच्छे तरीके से हैंग हुए हुए कपड़े। तो अब मेरे कपड़े पूरे अच्छे से धुल गए हैं, अब ये बस सूखेंगे तो मैं उन्हें उतारूँगी। अब बच्चों को यहाँ मैंने नहला दिया था, दोनों बच्चे नहा लिए हैं अच्छे से, और नहा के इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो नहा के बस इनको मैं ये पहनाया, अब ये खुद अपने अपने जो है पजामे पहनेंगे। अब इनको हर चीज़ कोशिश करती हूँ कि इनको अभी से मैं सिखाऊं कि किस तरीके से अपना ओन खुद का काम हमें कैसे करना है, हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। तो यहाँ पे अब ये जो है कपड़े सूख गए थे। एक्चुअली बच्चे क्या है कि अभी सो गए थे, उन्हें मैंने खाना खिला के सुला दिया था, तो आराम रेस्ट कर रहे हैं वो, तो मैंने ये कपड़े मैंने कहा उठा लूँ। हाय फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तीनों ऐसे तैयार होके क्यों बैठे हैं। एक्चुअली अभी इनके पापा आएंगे और हम लोगों ने मार्केट जाना है। मार्केट क्यों जाना है, एक्चुअली कल दोनों बच्चों का डांडिया का कंपटीशन है। इन्होंने पहले भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें दोनों मेरे बच्चे बहुत अच्छे से इन्होंने परफॉर्म किया था, तो इन्हें सर्टिफिकेट भी मिला है फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। ये राधा के उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था, तो ये बेस्ट राधा के उसमें चुनी गई थी, और ये मतलब कृष्ण जी का इसने किया था रोल, तो उसके लिए भी इसको जो है बेस्ट सर्टिफिकेट मतलब अवार्ड मिला था। तो अभी इनका डांडिया का कंपटीशन है कल स्कूल में, तो नवरात्रि सेलिब्रेशन हो रहा है इनके स्कूल में, तो हम उसके लिए जो रेंटेड ड्रेसेस जो मिलती हैं वो हम मार्केट जा रहे हैं। चलिए थोड़ी देर में मैं मिलती हूँ आपके साथ, अभी यहाँ पे चलते हैं और फिर मैं आपको वहाँ पे दिखाती हूँ कि वहाँ पे कैसी ड्रेसेस हैं। तो चलिए चलते हैं, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी ड्रेसेस हैं, ये अंकल जी हमें दिखा रहे हैं, और इन्होंने ऐसे कुछ हमें ड्रेसेस दिखाई थी जो ये मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी। येलो और एक ये पिंक सी थी, पर ये मैं लगा के जब देखा तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा था, तो उन्होंने और भी अभी हमें ड्रेसेस दिखाई। तो ये ड्रेसेस हमें पसंद आई थी दोनों बच्चों के लिए, लहंगा चोली और ऊपर का जो चुन्नी होती वो, थोड़ी सी ज्वेलरी। तो बच्चे बहुत खुश हैं अपनी ड्रेस को लेके। आपको ड्रेस मिल गई? तो बस अब हम निकल पड़े थे, हम स्कूटी पे हम जा रहे थे, तो मैंने ऐसे बस छोटा सा ये एक क्लिपिंग बना ली रास्ते की। लाइट्स वगैरह थी, ये ऐसे दशहरे से पहले का ये मैंने शूट किया था। तो बच्चों को क्या कि भूख लगाई थी, तो काफ़ी देर से कह रहे थे कि भूख लग रही है, तो हमने सोचा चलो आज थोड़ा कहीं बाहर ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर आए थे, कान्हा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे अच्छी चीज़ें काफ़ी मिलती हैं, मतलब गिफ्ट आइटम्स भी होते हैं यहाँ पे खाने के बहुत अच्छे, और ऐसे खाना भी है यहाँ पे। फैमिली रेस्टोरेंट है ये, पर यहाँ पे हमने जब आके देखा तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्राउड थी, बहुत रश था, बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो अब हमने सोचा अब क्या करें, तो कोई बात नहीं, ऐसा था कि यहाँ पे स्वीट्स वगैरह भी काफ़ी मिलती है, चॉकलेट पेस्ट्रीज़ वगैरह काफ़ी, तो बच्चों को ये केक और पेस्ट्रीज़ वगैरह बहुत पसंद आती हैं। यहाँ पे इसको लड्डू पसंद आ गया था। यहाँ पे मेरी छोटी बेटी को लड्डू लेने थे, और यहाँ पे केक और पेस्ट्री भी ये लोग देख रहे थे, तो इनके लिए यहाँ से दोनों को केक पेस्ट्री का बहुत शौक़ है, तो एक एक हमने दोनों के लिए ले ली थी। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी बच्चों के साथ। तो यहाँ पे हम खड़े थे, मेरे हस्बैंड बिलिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो पीछे कितनी क्राउड है, और ये छोटी बेटी तो बस मेरी एक जगह टिक ही नहीं सकती, इसका तो जंप जारी रहता है, ये जंप करती ही रहती है बस। तो पीछे देखिए कितना क्राउड है। बस हम यहाँ से अब निकल पड़े। और यहाँ पे एक हांडी रेस्टोरेंट है, हम यहाँ पर आए थे, ये नॉनवेज के लिए स्पेशल है, तो
बाहर आए हैं तो कुछ खा लेते हैं खाना। इन्होंने कहा बाहर खाने खा के जाते हैं। एक्चुअली माई हस्बैंड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ नॉन वेज, तो यहाँ पर हम आए थे। हमने कहा देखते हैं, चलो अगर कुछ अच्छा होता है तो खाते हैं, यहाँ पे डिनर करते हैं। तो यहाँ बच्चे भी बहुत खुश हैं। बच्चे बाहर आके बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। देखो मेरी छोटी बेटी, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अभी अपने हैंड वॉश करके आ गए हैं दोनों, और इन्हें भूख लग रही थी तो जो पेस्ट्रीज़ वहाँ से लेकर आए थे दोनों अपने अपने पसंद की, तो दोनों खा रहे हैं बैठ के। वो चॉकलेट की खा रही है, वो मैंगो की खा रही है। यहाँ पे कुछ हमने स्टार्टर मंगवाए थे तो अभी हम वो खा रहे हैं। साथ में खाना भी आ गया था, तो ये हमारा थोड़ा सा बस खाना ख़त्म हो गया था। फिर इनके लिए ये आइसक्रीम आई थी, मंगवाई तो मैंने पुडिंग थी, एक्चुअली आइसक्रीम पुडिंग मंगवाई थी मैंने, फ्रूट सैलेड सॉरी, लेकिन वो थोड़ा कम ठंडा होता है। बट ये माने ही नहीं कि नहीं हमें वो नहीं खाना है, हमें आइसक्रीम ही खानी है। तो फिर दोनों के लिए हम एक चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मंगवाई। तो बस सब खाना हमारा ख़त्म हो गया। तब हम घर को जा रहे थे, घर को पहुँचे तो फिर उसके बाद इन ड्रेसेस देखिए, ये ड्रेसेस हैं, ये बड़ी बेटी के लिए है, वो छोटी बेटी के लिए है। एक्साइटेड हो ड्रेस पहनने के लिए? ड्रेस पहनने के लिए? चलो अब ड्रेस पहन के देखें। दोनों बहुत एक्साइटेड हैं अपनी ड्रेसेस को पहनने के लिए। ये देखिए अब ये परफॉर्मेंस हमारा शुरू हो गया। ये मेरी बड़ी बेटी की परफॉर्मेंस है। इस गाने पे इसने परफॉर्म करना है स्कूल में। दोनों बच्चों को डांस का, म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। हर चीज़ में ये मतलब इंटरेस्ट रखते हैं करने के लिए। इन्हें ड्राइंग, पेंटिंग का, गार्डनिंग का, घूमने का, खेलने का बहुत अच्छा मतलब लगता है इनको। बहुत अच्छे से स्टेप सिखाए गए थे स्कूल में, तो बस इनको म्यूज़िक लगा दो तो खुद कर लेते थे, सिखाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल में इन्होंने सीखा हुआ है। अब इसका ये तो ख़त्म हो गया। अभी मेरी छोटी बेटी आई है, ये देखिए ये मेरी छोटी बेटी है अलीशा, हम इसे कुकू बोलते हैं घर में। इसलिए ज़्यादा मैं क्या है म्यूज़िक बीट्स नहीं सुना सकती, तो इसलिए बस मैं थोड़ा सा ही इनका बच्चों का म्यूज़िक का जो है थोड़ा सा आपको सुना रही हूँ, क्योंकि कहीं कुछ ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग में इसमें कहीं यूट्यूब की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं आपको सुना पाऊँगी गाना। तो बस ये इस तरीके से इसने परफॉर्म किया मेरी छोटी बेटी ने। इसे तो बहुत ही ज़्यादा ही शौक़ है। ये तो खुद भी लगा के डांस करती रहती है घर में, खुद ही म्यूज़िक लगा लेती है और खुद ही डांस शुरू हो जाता है इसका। कार्टून में भी अगर कुछ म्यूज़िक आ गया तो उस पर भी डांस करना शुरू कर देती है ये। तो इन दोनों की ये परफॉर्मेंस थी, दोनों ने ये किया, दोनों की ये ड्रेसेस थी, बहुत अच्छा लगा। हर माँ बाप को मैं सोचती हूँ अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे देखना। तो ये नेक्स्ट डे का था, सुबह अब ये दोनों तैयार हो गए, मैंने इनको तैयार किया और अब हम स्कूल लेकर जा रहे हैं। दोनों अब निकल रहे हैं स्कूल के लिए। अब इनको हमने स्कूल पहुंचा दिया था, हम लोग लेकर आए दोनों को स्कूल। तो यहाँ पे और बच्चे भी क्या है कि तैयार होके आए थे, तो मैंने कहा चलो छोटी सी क्लिपिंग यहाँ पे बना लेते हैं कि बच्चे कैसे बैठे क्या है। तो इस तरीके से मैंने बस 1 मिनट की बस ऐसी क्लिपिंग बनाई है। सब बच्चे और बैठे हैं, टीचर्स लगी हुई है, अभी डेकोरेशन चल रही है स्कूल में, सब इस तरीके से बैठे हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ। ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। Thank you so much for watching my video. Bye bye.